Good evening, students. Today we will start a new chapter, that is light. लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि लाइट के बिना आपको कुछ दिखेगा नहीं. लाइट के बिना आप जो दुनिया देख रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है. So to understand light and to understand importance of light and what is light, how light travels, कैसे वो एक जगह से दूसरा जगह जाता है, लाइट कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, वो सब सीखने के लिए ये चैप्टर में मैं लाइट पढ़ाऊंगा. ठीक है. लाइट, पहले हम लोग लाइट पढ़ने से पहले जानेंगे लाइट का इम्पोर्टेंस क्या है. लाइट नहीं होगा तो अंधेरा होगा. अंधेरा होने से आपको कोई चीज़ दिखेगा नहीं. तो जो अंधेरे में चीज़ नहीं दिखता और लाइट में चीज़ दिखता है वो क्यों होता है ऐसे, वो जानेंगे. देखो, we see a object after the reflected light from the object reaches our eyes. Okay, to understand this particular statement that we see a object after it is reflected from this object and when it reaches to our eyes then only we can see that object. कोई भी चीज आपको तभी दिखेगा जब आपका उस ऑब्जेक्ट से लाइट आपके आंख में आएगा. ठीक है. थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा समझना, मैं बताता हूँ. ठीक है. ये अभी आप बाहर हैं. ठीक है. बाहर हो, आप घूम रहे हो, सन है, सुबह का टाइम है, सन है, सन इज शाइनिंग इन द स्काई एंड सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट. एवरीवन नोज सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट. ओके. सन का जो लाइट है वो एक फूल पे गिरा. फूल पे गिरने के बाद, फूल पे गिरने के बाद क्या हुआ, जो फूल पे गिरा उसके बाद फूल पे जो लाइट गिर के रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट मतलब वापस आ गया, वापस आया और आपके आंख में गिरा, तब जाके आपको समझ में आया कि वो एक फूल है. ओके. टू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेनन वी विल स्टडी दिस चैप्टर. हम लोग को चीज़ें कैसे दिखती हैं, हम लोग अपना फेस मिरर में कैसे देखते हैं, कार में जो मिरर लगा होता है उसका काम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर, शैडो, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी बहुत टाइप का होता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट आइदर लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा, लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है. जो ऑब्जेक्ट खुद अपना लाइट बनाएगा उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे. दोज ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट. luminous objects such as sun, star, light bulb, bar light, LED, these are all example of luminous object. Okay. luminous object का ये example है. non luminous object, नाम से ही पता चल रहा है जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा उसको हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे. दोज ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन अदर लुमिनस ऑब्जेक्ट टू गेट विजिबल. ठीक है. आप सन को देख सकते हैं क्योंकि वो अपना लाइट खुद बना रहा है, आप बल्ब को देख सक रहे हैं क्योंकि वो खुद का लाइट खुद बना रहा है. लेकिन आपको चेयर देखने में, आपको अपना हाथ देखने में, आपको खुद को देखने में आप लुमिनस नहीं है. आप जब खुद को नहीं, आपको खुद को देखने के लिए आपको एक बल्ब जलाना पड़ेगा, जलाएंगे तब जाके आपको दिखेगा कि आप हैं वहाँ, कि मिरर में दिखेगा कि आप वहाँ हैं. तो वी आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते. सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लाइट. ओके. नाउ वी विल लर्न नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में भी तीन तरह का ऑब्जेक्ट है. हर ऑब्जेक्ट आइदर लुमिनस होता है, नॉन लुमिनस होता है. नॉन लुमिनस में तीन टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक. ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं बता दूंगा, आप एक बार ठीक से सुनेंगे पूरा याद रह जाएगा जीवन भर के लिए. ठीक है. ट्रांसपेरेंट मटेरियल, the material that allow light to pass through them completely are known as transparent material. ट्रांसपेरेंट हम किसको बोलते हैं, जिसके आर पार आप देख पाए,
वो सामने हो नहीं हो आप देख सकते हैं। आपका जो कबर्ड में ग्लास लगा हुआ है, वो ग्लास का पीछे आप देख सकते हैं कि कौन सा चीज है, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं जब वो अलाउ करता है ऑल द लाइट टू पास थ्रू इट। Okay, when you are asked what is transparent object, you will answer it. Transparent objects are those objects which allow all the light to pass through it are known as transparent object. Examples are like glass, okay, water, cellophane, clear plastic. Clear plastic मतलब जो जरी होता है, जरी, वो जो ट्रांसपेरेंट जरी जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग क्लियर प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब थोड़ा थोड़ा ही लाइट को अलाउ करेगा उससे पास होने में। जैसे आप देखो पेपर को बल्ब के सामने रख दोगे, बल्ब आपको पता चलेगा कि बल्ब पीछे है, ठीक है, पता चल रहा हो, पर आपको इतना क्लियरली नहीं पता चल रहा होगा कि क्या बल्ब है, कौन सा बल्ब है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट दैट अलाउ ओनली अ फ्यू, मतलब only a little amount of light to pass through it are known as translucent object. Example, butter paper. Then we have frosted glass. Frosted glass मतलब जो आप एक एक ग्लास देखे होगे थोड़ा सा वाइट कलर का होगा, वाइट कलर का होगा, थोड़ा सा मतलब पूरा अंदर सनलाइट आने नहीं दे रहा होगा, थोड़ा वाइट कलर का होगा, उसको फ्रॉस्टेड ग्लास बोलते हैं। वैसे ही और एक टाइप का ग्लास होता है, उसको बोलते हैं स्मोक्ड ग्लास, ओके। Smoked glass, paper, butter paper, tissue paper, all these are examples of translucent object. And opaque object. Opaque object is that object that doesn't allow any light to pass through it. जैसे कि आपका हाथ हो गया, हाथ यदि आप एक कैंडल के सामने रखेंगे तो आपको कैंडल नहीं दिखेगा, आपका हाथ ही दिखेगा, क्योंकि आपके हाथ से कोई लाइट पास नहीं कर रहा है कि आपको कैंडल दिखे, ओके। सो it is opaque object that doesn't allow any light to pass through it. Example, clay, wood, cement, जो भी आप लोग सोच सकते हैं opaque का होगा, ठीक है। आप लोग भी एक opaque object हैं। So now we learned that there are three types of object, three types of non-luminous object. Non-luminous objects are those objects that do not produce their own light, are known as non-luminous object. And they are transparent, translucent and opaque objects, okay. What is light? Okay, light is a radiating or a form of a energy that our eyes can detect. आपको लाइट का मतलब पूछा जाएगा, लाइट क्या है आपको भी पता है, मुझे पता है कि लाइट क्या है। आपको यदि पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लाइट, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द लाइट, then you will answer that light is a radiation or a form of energy that our eyes can detect. ये एक रेडिएशन है और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है that our eyes can detect. So this is the definition of light. Light enables us to view our surrounding. Light travels from one place to another in a straight line. Okay, this property, लाइट का दो प्रॉपर्टी है, बोला गया कि लाइट अनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, ट्रू, क्योंकि लाइट नहीं होगा तो अंधेरा होगा, अंधेरा होने से आपको कुछ दिखेगा नहीं। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी आवर सराउंडिंग एंड इट इज said that कि light always travels in a straight path. Okay, light has a rectilinear propagation of path. Okay, rectilinear propagation of path. रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। प्रोपागेशन मतलब आगे बढ़ना। सो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके। लाइट कभी जिगजैग पाथ फॉलो नहीं करता, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। ओके, नाउ विल सी एन एक्सपेरिमेंट that will show us how this rectilinear propagation of light is true. ये बात सच है कि नहीं हम लोग जानेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे, ठीक है। मोमबत्ती जलाने के बाद
एक पेपर को फोल्ड करके ऐसा एक रोल बनाएंगे। रोल बनाने के बाद आप उससे देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा कि कैंडल है, ठीक है, कैंडल है, क्योंकि लाइट से कैंडल से लाइट सीधा आपके आंख में आ रहा है, पूरा सीधा, ठीक है, सीधा लाइट आ रहा है, क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है, वो सीधा आएगा एकदम। फिर आप क्या करेंगे, ये रोल को थोड़ा यहाँ बेंड कर देंगे, ऐसा एक बेंड कर देंगे, ठीक है। बेंड करने के बाद देखेंगे तो आपको कैंडल नहीं दिखेगा, क्योंकि द लाइट रे विच इज कमिंग हियर यहाँ ब्लॉक हो जा रहा है, यहाँ से वो आगे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो ऐसा है ना, लाइट पूरा सीधा जाने का बात है। लेकिन ये जो कर्व हो गया यहाँ, लाइट वैसे ट्रैवल नहीं करता, लाइट पूरा सीधा ट्रैवल करता है। So this is known as rectilinear propagation of light. Rectilinear is the property of traveling always in a straight line, and propagation means to move forward. Okay, this is how light move forwards. Rectilinear propagation of light. Now there are certain terms related to how the light actually travels. Okay, light travels in rays or beams. Okay, these are very easy terms, don't get frightened about these terms. Rays are the direction of path in which light travels is called as ray. Rays and beams ऐसे हम लोग ने खुद के लिए बनाया है, easily समझने के लिए लाइट का प्रॉपर्टी क्या है। लाइट का प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग ने रेज और बीम्स का कॉन्सेप्ट बनाया है, ठीक है। रेज आर द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इन विच इट इज ट्रैवलिंग। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग रे बनाते हैं, रे, ओके। मेनी रेज मीट इनटू अ सिंगल डायरेक्शन, इट फॉर्म्स ए बीम ऑफ लाइट। मेनी रे, एक रे है, ठीक है, उसको हम लोग बंडल ऑफ रेज में ऐसे बहुत सारे रे को ऐसे जोड़ दिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, बीम ऑफ लाइट, बीम। तो व्हेन यू आर आस्क्ड व्हाट इज बीम ऑफ लाइट, इट इज many rays coming together in a particular direction is known as beam of light, and ray is the direction of light in which it is traveling. Okay, now beam का तीन तो टाइप है, parallel beam, divergent beam and convergent beam. Okay, parallel beam में क्या होता है कि सारा रे एक ही डायरेक्शन में जाता है, पूरा सीधा सीधा, और उनके बीच में गैप पूरा इक्वल होता है। 2 सेंटीमीटर गैप में एक रे जा रहा है तो दूसरा भी 2 सेंटीमीटर गैप जाएगा उस रे से, फिर 2 सेंटीमीटर, जैसे पैरेलल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब है एक जगह से आप लोग दूसरी जगह में, ऐसे 2 दोस्त हो, यहाँ आप डाइवर्ज कर गए, मतलब एक दोस्त इस तरफ चला गया, एक दोस्त इस तरफ चला गया, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। सो व्हेन रे ऑफ लाइट स्कैटर्ड इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मींस इट इज डाइवर्जिंग इन दैट डायरेक्शन, ओके, इट इज डाइवर्जिंग इन दैट डायरेक्शन। व्हेन कन्वर्जिंग बीम का मतलब क्या होता है, आप एक दोस्त यहाँ है, एक दोस्त यहाँ है, आप लोग बोले कि आज हम लोग मिलेंगे होटल मैब में, आप लोग अपने अपने घर से मिलकर होटल मैब में ऐसे मिल गए, that is converging. You conversed with your friend at a spot that is hotel map, okay. Similarly, when many beam or many rays of light or beam of light come to a single point, okay, and from that point it is traveling as a single beam, it is a converging beam. एक जगह आके हम लोग बीम बनाए, that is converging beam. Diverging beam में एक जगह से और बहुत तरह का अलग अलग डायरेक्शन में निकल गया तो उसको डाइवर्जिंग बोलेंगे। पैरेलल का मतलब पूरा पैरेलल ही जाएगा, पैरेलल का मतलब पता है, मैं आपको बताने नहीं पा रहा, ठीक है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट खत्म, ओके। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेनेवर लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट इट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, मैं बोल चुका हूं कि लाइट देखने के लिए एक ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, लाइट हम उसको देखने के लिए, मतलब आपको ये टीवी दिख रहा है क्योंकि इससे जो रेज निकल रहा है आपके आंख में गिर रहा है तो आपको दिख रहा है, ठीक है। वैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ
पर वो लाइट गिर रहा है, वहां एक लाइट है, मेरे आगे एक लाइट है, वहां से मेरे हाथ पर वो लाइट गिर रहा है, ये हाथ मेरा रिफ्लेक्ट किया, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया और आपके आंख में जाके गिर रहा है, तब जाके आपको पता चल रहा है ये मेरा हाथ है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही चीज है कि एक सोर्स से दूसरा सोर्स, एक सोर्स से लाइट आता है, लाइट आने के बाद एक सरफेस पे गिरता है, कोई भी सरफेस हो, ये टीवी एक सरफेस है, मेरा हाथ एक सरफेस है, आपका टेबल एक सरफेस है, कॉपी एक सरफेस है, ओके। एनीथिंग दैट कैन रिफ्लेक्ट लाइट इज नोन एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मार्क माय वर्ड्स, सरफेस में कभी 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, कहीं ना कोई एक पार्ट होगा जो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो जाएगा मतलब आपका 100% लाइट गिर रहा है आपके हाथ पर, लेकिन 80% आपको दिख रहा है, और जो 20% था मेरे हाथ ने एब्जॉर्ब कर लिया लाइट को, ओके। सो नो सरफेस इज 100% रिफ्लेक्टिंग और 100% एब्जॉर्बिंग, ठीक है। Reflection of light can be defined as the phenomenon of an object through back that the light falls on it. Hence, the reflection of light is changes its path. Okay? जैसे कि बता चुका हूँ, reflection of light can be defined as a phenomenon of an object. Of an object throws back the light that falls on it, hence the reflection of light changes its path. मैं बोला कि एक डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है, लाइट आ गया, यहाँ एक सरफेस था, लाइट आया, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया उस तरफ, ओके। रिफ्लेक्ट कर गया तो उसने अपना पाथ चेंज कर लिया ना, इस तरफ से आ रहा था, लेकिन अब जा रहा है किस तरफ, इस तरफ जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन में पाथ चेंज होता है, दिस वाज द पाथ, अब जा रहा है इस तरफ। बॉल आप दीवार पे मारते हैं तो बॉल का पाथ आपका क्या होता है, दीवार की तरफ होता है। आप जब फेंकते हैं, फेंकने के बाद दीवार से टकरा कर आपकी तरफ लौट आता है, तो उसका पाथ चेंज हो गया ना, आपकी तरफ आ रहा है, अभी जा रहा था दीवार की तरफ, आ रहा है किसकी तरफ, आपकी तरफ। दैट इज द रिफ्लेक्शन। सिमिलरली लाइट में भी ऐसा होता है, लाइट एक सरफेस पे गिरने के बाद अपना पाथ चेंज कर लेता है, ठीक है। मिरर इज जनरली ए शाइनी सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक। आपको मिरर तो सबको पता होगा कि मिरर मतलब एग्जाम्पल होता है कि प्लेन सरफेस का, ठीक है। मैं बताऊंगा प्लेन सरफेस एंड रफ सरफेस क्या होता है, दिस इज एग्जाम्पल कैसे होता है, ठीक है। Mirror has a plane surface is called as plane mirror, and the mirror that are curved are either bulbs or in and out is called as curved mirror. ये मिरर के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ओके। मिरर ये होता है। Now see, this is the experiment I was talking about. See, यहाँ से ऐसे लाइट आ रहा है, ठीक है, ये मिरर है, ये लाइट सोर्स है, यहां से देखो 3 ठो बीम आया, अभी देखो 3 ठो बीम रिटर्न भी कर रहा है, लेकिन बीम का डायरेक्शन अभी इस तरफ था, अभी इस तरफ हो गया। सो इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन बाय विच यू कैन सी हाउ रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट ए प्लेन सरफेस, ओके। हाउ रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन ए प्लेन सरफेस। What is image? As a mirror reflects light, an image of an object that is in front of the mirror is formed on it. जब भी एक मिरर लाइट रिफ्लेक्ट करता है, एक इमेज फॉर्म होता है, that is in front of that mirror is formed on it, ठीक है। इसको मैं अभी डायग्राम बता के आपको समझाऊंगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा इमेज क्या होता है, बस आप जान लो इमेज क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आपको डायग्राम के साथ कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, ओके। एज ए मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट, ए इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज फॉर्म्ड ऑन इट, ओके। द इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द impression of that object created by light
on the mirror. The distance between the image and the mirror and the object and the mirror is always remains the same. If we increase or decrease the distance between the object and the mirror, and the distance between the image and the mirror also increases or decreases respectively. ये समझने में डिफिकल्ट हो रहा होगा क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ दिया, आपको अभी समझा रहा हूँ। आप जब अपने घर में मिरर के सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने, मिरर और आपसे यदि डिस्टेंस 1 मीटर का है तो आप देखेंगे कि जो मिरर और आपका जो ये बना है इमेज इन द मिरर, जो आपका दिख रहा है आपको इमेज मिरर में, उसका भी डिस्टेंस होगा 1 मीटर। 1 मीटर यदि आप अपने प्लेन मिरर्स अपने मिरर से खड़े हैं 1 मीटर डिस्टेंस से, तो आपका इमेज जो होगा वो 1 मीटर डिस्टेंस में ही फॉर्म होगा बाद में, ठीक है। ये होता है, यदि आप मिरर के पास जाएंगे तो आपका इमेज भी मिरर के पास आएगा। इसका मतलब बस यही है, द इमेज एंड द मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर यदि 1 मीटर हुआ, द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर ऑलवेज रिमेन द सेम, वो भी 1 ही मीटर होगा। यदि आप मिरर के पास जाएंगे आपका ऑब्जेक्ट भी मिरर के पास आएगा। यदि आप ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएंगे आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो इमेज है वो मिरर से दूर चला जाएगा, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीजेस रेस्पेक्टिवली, ओके। देखो ये कैंडल लगा दिया आप मिरर के सामने, ओके। कैंडल यदि मिरर से 12 सेंटीमीटर के दूरी में है, सपोज आई एम गिविंग यू एन like example, okay, you see the mirror and the candle is 12 centimeter at 12 centimeter distance, okay. Then the object that is formed, the image that is formed in your mirror, okay, जो आपको दिख रहा है मिरर में उसको इमेज बोलते हैं, okay. That image and the mirror will have a 12 centimeter distance only. When you move the candle closer to the mirror, the image also will move closer to the mirror. If you move the candle away from the mirror, the image of the candle on the mirror will also move away from the mirror, okay. This is what is the concept of image, okay. Then we'll learn about smooth surface and irregular surface or rough surface. क्या होता है, देखो हर सरफेस कुछ ना कुछ अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, इसमें रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट we will see that surface is of 2 types, okay. That is smooth surface. Smooth surface is the surface which reflects the maximum amount of light back. All the surface has the property to reflect light falling on it. तो smooth surface example हो गया mirror, पूरा एक शांत पानी होगा, पूरा शांत, मैंने उसमें waves नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी एक टाइप का smooth surface है। पॉलिश मेटल सरफेस, यदि आप घर में नया यूटेंसिल्स लाए होगे देखोगे आपका चेहरा उसमें दिखेगा क्योंकि पूरा स्मूथ सरफेस है। जितना सरफेस स्मूथ होगा, ठीक है, जितना वो मैक्सिमम आपका रिफ्लेक्शन करेगा, उतना ही क्लियरली आपको अपना चेहरा की कोई ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा, ओके। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा, जितना मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा उतना क्लियर इमेज फॉर्म होगा, जितना साफ सरफेस होगा उतना साफ इमेज फॉर्म होगा, ओके। नाउ विल सी रफ सरफेस। when the light reflection is not maximum, the surface is irregular in nature. irregular जब होता है सरफेस तो लाइट रिफ्लेक्शन मैक्सिमम नहीं होता, बिकॉज देखो लाइट रिफ्लेक्शन होता है, कोई नो डाउट अबाउट इट, लाइट रिफ्लेक्शन हर सरफेस में होता है, लेकिन द रिफ्लेक्शन जो होता है बहुत इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में नहीं होता। देखो ये सरफेस इरेगुलर है,
ये लाइट जब ऐसा हम लोग गिरा रहे हैं इसके ऊपर, देखो रिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है. Okay, but you see when the surface is smooth, the light rays falling on this surface is also giving a light ray with a similar light ray arrangement. ये parallel आ रहा है, parallel जा रहा है, ठीक है, ये smooth surface हो गया. irregular surface क्या, देखो parallel आ रहा है लेकिन parallel जा नहीं रहा है, तो ये irregular हो गया. In irregular surface we can't see the image properly because the रिफ्लेक्शन इज वेरी हैप्पैजेंट और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. ओके, डिफ्यूज टाइप, मतलब एक कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, जिसका पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता, हम लोग उसको बोलते हैं डिफ्यूज टाइप. ओके, सो वी कांट सी द इमेज इन रफ सरफेस. रफ सरफेस कोई भी हो सकता है जिसमें आपको चेहरा नहीं दिखे, जैसे कि आपका कार्डबोर्ड, टिश्यू पेपर, जो भी सरफेस रफ होगा उसमें चेहरा नहीं दिखा. जो पूरा पॉलिश हुआ रहेगा उसमें आपको चेहरा दिखेगा. ठीक है. रियल इमेज, द इमेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ रिप्रोडक्शन ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट formed by the point where the light rays originating from a particular object converge. ये आपको समझने में अभी थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, ये लाइट रे, कन्वर्जिंग, क्या बोल रहे हैं. पहले आप ये डेफिनेशन को बस 5 मिनट के लिए थोड़ा याद कर लो. ठीक है, मैं उसके बाद जब आपको डायग्राम से बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि रियल इमेज क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है. A real image can be described as a reproduction of real object formed at the point where the light rays originating at a particular object converge. Okay, it can be obtained on a screen when the screen is set in the path of image. The image formed on the cinema screen of a theater which is used for the projector is a practical example of a real image. Now I will show you an example of real image. ठीक है, ये समझ लो एक मिरर है, ये जो लाइन है एक मिरर है. ओके, ये जो कैंडल जल रहा है, कैंडल से ऐसे लाइट आया, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि मिरर में आप यदि टॉर्च मारते हो तो टॉर्च का लाइट और एक जगह गिरता है ना रिफ्लेक्शन के लिए. ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करके जब आपके आंख में गिरता है तब आपको इसका मतलब ये दिखता है कि आप ये रियल इमेज है. ठीक है, लेकिन आपको जो इमेज आपको मिरर में दिख रहा है वो वर्चुअल इमेज है. ठीक है, the image formed on reaching the light ray to our eyes that appears to arise from that actual object. However, there is no such object present at apparent light source. Okay, the best example of virtual image is the image production in a plane mirror. जो आप लोग मिरर में अपना चेहरा देख रहे हैं that is actually a virtual image. You can't produce it on a screen. आप वो चाह के भी एक स्क्रीन पे नहीं ला सकते. स्क्रीन मतलब कोई भी ऐसा सरफेस जहां पर आपको वो इमेज का, वो ऑब्जेक्ट का इमेज प्रोजेक्ट कर पाए. बट आप लोग जो सिनेमा हॉल जाते हैं, सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर चलता है, प्रोजेक्टर जब प्रोजेक्ट करता है लाइट, वो जब एक फ्लैट सरफेस पे गिरता है तो आपको दिखता है कि चीजें नहीं, चीजें दिखते हैं. तो इसीलिए वो इमेज रियल है क्योंकि वो आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं. लेकिन ये आप वर्चुअल है कि आप उसको मतलब एक स्क्रीन पे नहीं ला सकते जब तक वो वर्चुअल रहेगा. जो आप लोग प्लेन मिरर में देखते हैं अपना मुंह, उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या फर्क होता है. आपको यदि ये मोमबत्ती डायरेक्ट दिखा, मतलब ये मोमबत्ती ने यहाँ से ऐसे रे डाल दिया, डायरेक्ट आपने मोमबत्ती देखा, तो वो रियल इमेज है. मतलब आपके आंख में जो फॉर्म हो रहा है वो रियल इमेज है. लेकिन आपने देखा कि इसको हम लोग यदि यहाँ पर रखेंगे मिरर के सामने, उसका भी एक फोटो मतलब इमेज फॉर्म होगा. ये जो ऑब्जेक्ट है कैंडल,
इसका इमेज एक फॉर्म होगा कि नहीं मिरर के सामने रखने पर। तो ये जो इमेज फॉर्म हुआ ये वर्चुअल है, क्योंकि आप इसको चाह के भी एक स्क्रीन पे नहीं रख सकते, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। सो इट इज ए वर्चुअल इमेज। बट आप यदि डायरेक्ट एक कैंडल को देखते हैं, दैट इज द रियल इमेज ऑफ द कैंडल। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बार बार आप यदि बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस क्या है, कौन सा वर्चुअल होता है, कौन सा रियल होता है, आपको पता चल जाएगा। Now this is the last part we will learn. If we stand in front of a plain mirror and lift our right hand, then we'll see our image lift its left hand, and if we lift our left hand, then the image appears to lift its right hand. आप मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इमेज आपका फॉर्म हुआ है मिरर में, वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है। ठीक है, आपके लिए जो राइट है, आपके मिरर में जो इमेज फॉर्म हुआ है उसके लिए वो लेफ्ट है। गेटिंग मी? जो आपके लिए लेफ्ट है वो आपके इमेज के लिए राइट है। सो दिस फेनोमेनन ऑफ इन्वर्जन ऑफ इमेज is known as this phenomenon of changing of sides, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होने का जो phenomenon है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। आप ये घर पे भी कर सकते हैं। आप एक बड़ा पेपर पे P लिख दीजिए, P, ओके, P, बट अच्छे से बोल्ड में P लिखिए, उसको लेके जाइए अपना मिरर के पास। मिरर में जब आप लेके जाएंगे आपको देखिएगा P का साइड चेंज हो गया होगा। P आप जो लिखे होंगे आपको उस तरफ दूसरा कुछ दिख रहा होगा। तो वो जो इन्वर्जन है उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ओके, एग्जाम्पल, आपने एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस का भी यदि मार्क किया होगा, मतलब आपने गौर से देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस का स्पेलिंग जो लिखा होता है वो आपको कभी एम्बुलेंस सीधा सीधा नहीं लिखा होगा, सारा उल्टा उल्टा वर्ड लिखा होगा। ठीक है, ये जो एम्बुलेंस होता है ये पूरा उल्टा लिखा होता है, क्योंकि ये जब आपको अपना बैक मिरर जो होता है, जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, आपको पता है ड्राइवर के ऊपर एक मिरर होता है जिसको वो एडजस्ट करता रहता है पीछे देखने के लिए। वो जब ये देखेगा तो जो उल्टा लिखा हुआ है उसको क्या दिखेगा? सीधा दिखेगा। तो उसको क्या पता चलेगा? पीछे से एम्बुलेंस